आप सभी का टेक ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी ऑडियो बुक का शीर्षक है द पिरामिड प्रिंसिपल, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखिका बारबरा मिंटो ने। ये किताब हमें सिखाती है कैसे अपनी सोच को व्यवस्थित करें, साफ करें और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करें। हमें उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपको प्रेरित करेगी, आपकी सोच को नया दृष्टिकोण देगी और आपके जीवन में स्पष्ट लाएगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी प्रेरणादायक ऑडियो बुक द पिरामिड प्रिंसिपल। अपनी सोच को सुपर क्लियर बनाइए। द पिरामिड प्रिंसिपल, अपनी सोच को सुपर क्लियर बनाइए। चैप्टर 1, सोच की सफाई का मैजिक। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ समझाया और सामने वाला कुछ और समझ गया? आपने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। यही है सोच की सफाई की कहानी। आज हम उसी जादू के बारे में बात करेंगे जो हमारी सोच को इतना साफ बना देता है कि सामने वाला हमारी हर बात को आसानी से समझ सके। इस किताब द पिरामिड प्रिंसिपल की लेखिका हैं बारबरा मिंटो। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जे में देखा कि बुद्धिमान लोग भी अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। उन्होंने एक सरल नियम बनाया। सोचिए पिरामिड की तरह, ऊपर निष्कर्ष, नीचे कारण और नीचे सबूत। यही है द पिरामिड प्रिंसिपल का सार। जब आपकी सोच पिरामिड की तरह संगठित होती है तो आपकी हर बात असरदार हो जाती है। एक कहानी सुनिए। एक युवा कंसल्टेंट अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देने गया। वो 20 स्लाइड्स दिखाता चला गया, डेटा, ग्राफ, चार्ट्स। बॉस बोला, कट टू द पॉइंट, क्या सिफारिश है तुम्हारी? वो घबराया, बोला, सर, हमें क्लाइंट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। बॉस मुस्कुराया, बस यही तो सुनना था। उसी दिन उसे समझ आया, पहले निष्कर्ष फिर कारण। यही है सोच की सफाई का पहला कदम। दोस्तों, साफ सोच सिर्फ रिपोर्ट या मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि हर रिश्ते, हर निर्णय में जरूरी है। जो साफ सोचता है वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 2, पिरामिड क्या है और कैसे काम करता है। पिरामिड एक ढांचा है। ऊपर मुख्य विचार, नीचे 3 या 4 कारण और उनके नीचे उनके सबूत। जैसे एक मकान की छत नींव से टिकती है, वैसे ही आपकी बातें आपके तर्कों पर टिकती हैं। एक उदाहरण देखिए। आप कहते हैं, माँ, मुझे नए जूते चाहिए। माँ पूछती हैं, क्यों? आप कहते हैं, पुराने फट गए हैं, पैर दर्द करते हैं और अगले महीने खेल दिवस है। अब आपकी बात पूरी, साफ और तर्कसंगत है। ऑफिस में भी यही नियम लागू होता है। कहिए, हमें सोशल मीडिया बजट 2 गुना करना चाहिए क्योंकि प्रतियोगी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमारे विज्ञापन अच्छा परिणाम दे रहे हैं और ब्रांड जागरूकता अभी कम है। अब हर कोई तुरंत समझ जाएगा। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो लोग आपकी बातों को याद रखते हैं क्योंकि आपका तर्क साफ होता है। चैप्टर 3, निष्कर्ष पहले क्यों बताना चाहिए। हम अक्सर बहुत लंबा विवरण देते हैं और अंत में निष्कर्ष बताते हैं, पर दिमाग पहले क्या सुनना चाहता है, क्यों बाद में। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, सर, पिछले साल हमारी बिक्री कम हुई, मार्केटिंग खर्च बढ़ गया, प्रतियोगी ने ऑफर दिए, तो सामने वाला पूछेगा, तो कहना क्या चाहते हो? अब अगर आप पिरामिड प्रिंसिपल लागू करें, कहिए, सर, हमें अपनी मूल्य नीति बदलनी चाहिए क्योंकि बिक्री गिरी है, खर्च बढ़ा है और प्रतियोगी मजबूत हैं। अब बात बिल्कुल स्पष्ट है। घर में भी यही लागू होता है। आज बाजार में बहुत भीड़ थी, पार्किंग नहीं मिली, पेट्रोल भी कम था। इसकी जगह कहिए, मैं दूध नहीं ला सका क्योंकि बाजार भीड़ भाड़ वाला था, पार्किंग नहीं मिली और पेट्रोल कम था। अब बात तुरंत समझ आती है। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। उसने कहा, आज एप्पल फोन को फिर से परिभाषित करेगा। पहले निष्कर्ष, फिर कारण, और दुनिया सुनती रह गई। चैप्टर 4, सोच को समूह में बांटना, MECE प्रिंसिपल। अब जब हम जानते हैं कि पहले निष्कर्ष और फिर कारण बताने हैं, तो अगला सवाल है, कारणों को व्यवस्थित कैसे करें। बारबरा मिंटो कहती हैं, हर विचार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होना चाहिए, यानी हर बिंदु अलग हो और सब मिलकर पूरी कहानी कहे। यात्रा पर जा रहे हैं तो सोचिए, कपड़े, खाना पानी, जरूरी सामान, कुछ भी छूटा नहीं,
कुछ दोहराया नहीं। यही है MECE। ऑफिस में बोलिए, टीम परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें 3 चीजों पर काम करना है: स्किल्स, मोटिवेशन और टूल्स। अब सब कुछ व्यवस्थित और तर्कसंगत है। घर में भी पैसा बचाना है, कहिए खर्च घटाना है, अतिरिक्त आमदनी लानी है और निवेश बढ़ाना है। यही है साफ सोच का ढांचा। चैप्टर 6, लॉजिक बनाइए, डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव सोच का मतलब है पहले नियम फिर उदाहरण। जैसे सबको पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी जरूरी है। इंडक्टिव सोच का मतलब है पहले उदाहरण फिर निष्कर्ष। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में गर्मी बढ़ी, मतलब पूरे भारत में तापमान बढ़ रहा है। ऑफिस का उदाहरण, पिछले 3 विज्ञापन वायरल हुए और उनका टोन मजेदार था, मतलब हमारी ऑडियंस को हास्य पसंद है। अगर आपको किसी को समझाना है कि मॉर्निंग वॉक जरूरी है, डिडक्टिव तरीका, मॉर्निंग वॉक जरूरी है क्योंकि इससे ऊर्जा, मूड और सेहत बढ़ती है। इंडक्टिव तरीका, मेरे पापा का बीपी कंट्रोल हुआ, दोस्त का वजन घटा, मतलब मॉर्निंग वॉक सबके लिए फायदेमंद है। दोनों तरीके सही हैं, बस सोच का दिशा अलग है। जब तर्क व्यवस्थित हो तो प्रभाव अपने आप बढ़ता है। चैप्टर 7, कम्युनिकेशन का जादू। अब पिरामिड प्रिंसिपल सिर्फ सोचने का नहीं, बोलने और समझाने का भी तरीका है। कहानी 1, ऑफिस हीरो। राहुल रोज 20 स्लाइड्स बनाता था, कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन बोला, सर अगर हम अपनी ऐप के ऑनबोर्डिंग स्टेप्स घटा दें तो ड्रॉप 40% कम होगा। बॉस बोला, वाह यही तो सुनना था। राहुल बन गया क्लैरिटी गाय। कहानी 2, स्टूडेंट डिबेट। मेरा स्टैंड साफ है, सोशल मीडिया को नियंत्रित करना चाहिए। 3 कारण: मानसिक स्वास्थ्य, झूठी जानकारी और प्राइवेसी। 30 सेकंड में सबका ध्यान खींच लिया। कहानी 3, घर की चर्चा। हमें मासिक खर्च घटाना चाहिए क्योंकि EMI बढ़ रही है, सेविंग कम हो रही है और अतिरिक्त खर्चे बढ़ रहे हैं। अब चर्चा शांत और समाधानकारी हो गई। हर बात से पहले पूछिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्यों और कैसे साबित करूंगा। यही है कम्युनिकेशन का मूल मंत्र। चैप्टर लास्ट, जिंदगी और करियर में स्थायी परिवर्तन। अब आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय, पिरामिड प्रिंसिपल केवल किताब नहीं, सोचने का एक क्रांतिकारी तरीका है। करियर में जो व्यक्ति अपनी बात साफ रखता है वही नेता बनता है। रिलेशनशिप में जो स्पष्ट बोलता है वही शांति लाता है। निर्णयों में जो तर्क के साथ सोचता है वही सही रास्ता चुनता है। अपने निर्णय इस ढांचे में लीजिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या सबूत है। अब जिंदगी में भ्रम नहीं रहेगा। बारबरा मिंटो ने कहा था, सोचने से पहले उसे व्यवस्थित कीजिए, यही सोच आपकी ताकत बनेगी। दोस्तों याद रखिए, जब सोच साफ होती है तो जिंदगी आसान हो जाती है, और जब बोलना स्पष्ट होता है तो दुनिया सुनती है। सोचिए स्पष्ट, जिए आत्मविश्वास से।